इसी प्रकार देखिए -π/2 और -π/2 पर इसकी वैल्यू -1 होगी, और ये 0 पर और -π पर अनडिफाइंड होगी और एक से ज़्यादा। देखिए ये इस पॉइंट को मैं इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ आगे की तरफ ताकि समझने में सुविधा हो। तो इसे ग्राफ किस तरह से लगभग इस प्रकार की ग्राफ होगी, लगभग इस प्रकार की ग्राफ होगी। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब 0 पर ये अनडिफाइंड है और -π पर भी ये अनडिफाइंड है। सिमिलरली -3y -π से -2π के बीच देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, इस पॉइंट को भी इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे होगी। तो -2π से 2π के बीच और भी पॉइंट्स है, +∞ से -∞ के बीच और भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन ग्राफ इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। इट मीन्स ये ग्राफ 0 पर, π पर और फर्दर 2π पर, फिर देखिए -π पर और -2π पर ये ग्राफ अनडिफाइंड है, क्योंकि इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग देखिए इनफाइनाइट वैल्यू, इस पॉइंट की क्रॉसपोंडिंग भी कि इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग इनफाइनाइट वैल्यू है। फिर देखिए -π की क्रॉसपोंडिंग जब वैल्यू आप निकालेंगे तब भी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर -π पर भी अनडिफाइंड है। 0 पर जब निकालेंगे तो ये ग्राफ क्या है, 0 पर भी ये अनडिफाइंड ग्राफ है, राइट। सिमिलरली जब आप π पर निकालेंगे तो ये देखिए ग्राफ क्या है, अनडिफाइंड है, देखिए है ना, π पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। और फिर ये 2π पर भी ये ग्राफ क्या है, अनडिफाइंड है, राइट। ओके, इस प्रकार sec x = 1/cos x, यानी x = π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। इन पॉइंट्स पर sec x अनडिफाइंड है, क्योंकि cos x π/2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, cos x की वैल्यू 3π/2 पर 0 होगी। इस तरह से इन पॉइंट्स पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर sec x अनडिफाइंड है। तो इट मीन्स जब आप sec x का डोमेन निकालेंगे तो इन पॉइंट्स को आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो इन जनरल आप इन पॉइंट्स को जनरली आप लिख सकते हैं 2n+1 to π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन पॉइंट्स पर ये अनडिफाइंड है, तो इसके डोमेन कितनी होगी, तो डोमेन में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, सारे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन माइनस आपको कर देनी है 2n+1 π/2, इसको आपको माइनस कर देनी है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, r - x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 where n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ग्राफिकली भी आप समझ सकते हैं कि रियली में ये किन किन पॉइंट्स पर अनडिफाइंड है। देखिए, क्योंकि ये sec x है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी जो मिनिमम जो वैल्यू है तो कितनी होगी, -1 और +1। इसकी जो वैल्यू +1 से ऊपर और -1 से नीचे, ये पॉइंट्स आपका होगा π/2 का, ये पॉइंट्स पाई का, ये पॉइंट्स 3π/2 का, ये -π/2 का, ये पॉइंट होगी -π का, ये -3π/2 का। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि जो ग्राफ हो इसके नीचे हो और इसके ऊपर हो। अब जब देखिए कि ये 1/cos x π/2 पर अनडिफाइंड है, यानी इस पॉइंट पर अनडिफाइंड है और इस पॉइंट पर भी अनडिफाइंड है, इस पॉइंट पर भी अनडिफाइंड है और ये इस पॉइंट पर भी अनडिफाइंड है। तो इसका ग्राफ आप जब ड्रॉ करेंगे 0 से π/2 के बीच,
तो 0 से π/2 के बीच, तो 0 पर तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि π/2 पर ये अनडिफाइंड है ना, पैरेलल टू ये देखिए ये पॉइंट्स इन्फिनिटी पर भी ये नहीं मिल रहा है, इन्फिनिटी जब आप π/2 पुट करते हैं तो ग्राफ क्या हो जाती है, इन्फिनिटी ग्राफ की वैल्यू। ऐसा -π/2 रखते हैं तब भी ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये इस पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं, इन पॉइंट्स पर ये डिफाइंड नहीं है। इसी प्रकार से आप पाई पर भी देख सकते हैं। पाई पर इसकी वैल्यू क्या होगी, उसे आप ग्राफिकली देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी, क्योंकि फिर 3π/2 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगी ग्राफ, है, और ये π/2 पर तो अनडिफाइंड ही है, और पाई पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम -1। इसी प्रकार से ये ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता जाता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर अनडिफाइंड होता है। तो इन पॉइंट्स को आपको माइनस कर देनी है, इन पॉइंट्स को, ठीक है, इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को, बाकी सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफाइंड है। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। सपोज f(x) = a⁴x है। देखिए a⁴x है, x वेरिएबल है, इस फॉर्म में जब होती है फंक्शन तो होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दैट द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ समझिए, इस फंक्शन का जब डोमेन निकालेंगे, इस फंक्शन का जब आप डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या होगी इसकी, x = आप 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इवन 1/2 रखेंगे, ठीक है, -1 रखेंगे, -1/2 रखेंगे, हर पॉइंट पर ये डिफाइंड है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x रियल नंबर -∞ से +∞ के भी जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड है। कंडीशन क्या है कि ये जो बेस दिख रहे हैं ना, ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ए को हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ए शुड बी पॉजिटिव। तो f(x) की डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर के प्रत्येक रियल नंबर के इंटरवल में -∞ to +∞ हर पॉइंट पर डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के +∞ के बीच, ये इसकी डोमेन होगी। मॉडुलस फंक्शन, देखिए मॉडुलस फंक्शन जैसे f(x) = mod x, ये फंक्शन भी हर जगह डिफाइंड है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x, ठीक है, ये फंक्शन हर जगह पर -∞ से +∞ के बीच हर जगह पर डिफाइंड है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इसकी जो होती है इस तरह से होती है, ठीक है। देखिए ये इस तरह से, चूंकि ये आपका mod x है, इसको जब डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को तो x इज ग्रेटर देन 0 तो mod x x के बराबर है ना, जब x इज लेस देन 0 तो ये -x के बराबर। तो जब पॉइंट्स को रखेंगे तो ये इस तरह से इसकी ग्राफ बनेगी। देखिए -∞ से +∞ के बीच हर पॉइंट पर देखिए ये डिफाइंड है, हर पॉइंट पर डिफाइंड है, एवरी पॉइंट पर ये डिफाइंड है। ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है, हर पॉइंट पर डिफाइंड है। इसलिए जो डोमेन होगा -∞ से लेकर के +∞ के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स होंगे। इसलिए मॉडुलस फंक्शन f(x) की जो डोमेन होगी वो डोमेन -∞ से लेकर के +∞ के बीच होगी।